चुनाव अभी तक देश में जितने चुनाव हुए उससे अलग चुनाव, इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि इस चुनाव की इंपॉर्टेंस को हम समझें। ये थोड़ी देर रुक जाओ भाई, थोड़ी देर रुक जाओ। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को बदलना चाहती है, हिंदुस्तान का लोकतंत्र खत्म करके ये चीन और रूस के रास्ते पे जाना चाहते हैं। जो 20, 30, 40 लोग इन देशों में देश के मालिक हैं, वही हमेशा राष्ट्रपति बनते हैं, वही हमेशा प्रधानमंत्री बनते हैं, और जो विपक्ष में बोलता है उसको गोली मार दी जाती है। आज ये जो तानाशाही है हिंदुस्तान के अंदर, वो सिर पे चढ़ के बोल रहे हैं। संसद के अंदर 150 सांसदों को सस्पेंड करके सारे बिल पास करा लिए जाते हैं। मणिपुर के अंदर 1.25 साल तक देश की बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। पहली बार देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सील करके कह दिया जाता है बिना पैसे के चुनाव लड़ो। इस देश में आज तक कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ था। देश का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 बार का चुनाव हुआ मुख्यमंत्री, उसको एक झूठे केस में गिरफ्तार कर दिया। झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर दिया। ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। इस देश के अन्नदाता किसान को अगर किसी ने तंग किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा तंग किया। 750 किसानों की शहादत ली, उनको कभी आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी जड़ चीन में बताई, कभी पाकिस्तान में, कभी उपद्रवी कहा, कभी आंदोलन जीवी कहा। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूरे आंदोलन के दौरान इंसान तो दूर, एक भी किसान ने एक चिड़िया के बच्चे के भी पत्थर मारा था? क्यों आपने उपमाएं दी? क्यों देश के अन्नदाता का अपमान किया? प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि मैं एमएसपी की गारंटी का कानून बनाऊंगा। संसद में एक शब्द वो इस बात पे नहीं बोले। जब किसान याद कराने जाने लगा तो नौजवान सूख कर उनकी गोली मार के हत्या कर दी। ऐसी बेरहम सरकार हमने आज तक नहीं देखी। जंतर मंतर पर देश की पहलवान नामचीन बेटियों का इनके सांसद ब्रजभूषण शरण ने क्या हाल किया, ये सारे देश ने देखा। किसानों पे गाड़ी चलाने वाले मंत्री टैनी और इनके सांसद ब्रजभूषण शरण को सबसे पहले दोबारा टिकट दे दी कि आप संसद में जाकर दोबारा चुनो, आपने बहुत सुंदर काम किया। ये नशे का कारोबार करने वाले हैं। हरियाणा के अंदर नशा नहीं होता, इन्होंने अफीम, चरस, स्मैक, कोकीन, चिट्टा, पता नहीं क्या क्या नशा फैला दिया। आज गांव के एकांत की जगह पे जाता हूं मैं तो सिरिंज पड़ी हुई मिलती है। बच्चे सिरिंजों से नशा करने लगे और डोज लेके बच्चे कई बार मौत के मूल चले जाते हैं। ये स्थिति नशे के कारोबार के अंदर भारतीय जनता पार्टी खुद शामिल है, इसके मंत्री शामिल, इसके अधिकारी शामिल। मैंने कलायत से कहा भी था, इनके विधायक का नाम भी मैंने लिया था कि खुद नशे का कारोबार करते हैं। बेरोजगारी का आलम यह है, हर घर के अंदर पढ़ा लिखा बच्चा, नौजवान बच्चा बेरोजगार बैठा हुआ है। या तो बेरोजगार बच्चा नशे के रास्ते पे चल पड़ा
या अपराध की दुनिया में चला गया, अन्यथा अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के विदेश जा रहा है। घर के अंदर बूढ़ा माँ बाप जब होली दिवाली आती है, बच्चे का मुंह देखने का मन करता है तो वीडियो कॉल करके अपने मन को शांति देता है। अगर यहां पे रोजगार होता तो वो यहां पे रहते, परिवार के साथ रहते। रोजगार तो नहीं दे पाए। रोजगार ना देने की वजह से जहां पे सृष्टि के प्रारंभ से पहले ब्रह्मा जी ने ब्रह्म सरोवर स्थापित किया था, जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ, जहां पे खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता की संरचना की, सारी दुनिया के लोग इस पावन स्थल को देखने के लिए आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा धार्मिक टूरिज्म सेंटर बन सकता है। इस क्षेत्र के लोगों के रोजगार के हालात खुल सकते हैं, परंतु इस सरकार ने कभी कोशिश नहीं करी। इन सांसदों ने 10 साल तक संसद में इस बात का आवाज नहीं उठाई, और उससे पहले भी, उससे पिछले 10 साल नवीन जिंदल ने कभी इसके बारे में चिंता व्यक्त नहीं की। यहां पे फैक्ट्रियां नहीं लगती, किसान की फसल प्रोसेस होकर अच्छा भाव मिले, इस बात के लिए कभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने सोचा नहीं। दादूपुर नलवी नहर हुड्डा साहब के टाइम पे बनी थी और खट्टर साहब ने उसको तोड़वा दिया 2018 के अंदर। सारा गांव, सारे शहर बाढ़ के अंदर डूब जाते हैं, परंतु इनको इस बात की परवाह नहीं है। केवल किसान को मुआवजा न देना पड़े, बात को तोड़ दिया। जाति की, धर्म की राजनीति करते हैं, अपनी पार्टी का प्रधान बदलते हैं, मुख्यमंत्री बदलते हैं, उप मुख्यमंत्री बदलते हैं, सांसद बदलते हैं, परंतु भूल के जनता सरकार बदलना चाहती है। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। हम दुनिया के बेहतरीन स्कूल बनाते हैं, बेहतरीन कॉलेज बनाते हैं, बेहतरीन हॉस्पिटल बनाते हैं। हम किसान का सम्मान करते हैं। अगर उसकी फसल खराब हो जाए तो खराबे का मुआवजा कटने से फसल पहले बैंक के अंदर भेजते हैं, बिना खर्ची पर्ची युवा को रोजगार देते हैं, सारे देश की महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त देते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त देते हैं, बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, और उसके बाद भी 8,400 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं, सरकार के खजाने के अंदर जमा कराते हैं। ये हरियाणा की बीजेपी की सरकार कुछ नहीं देती, 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा जाती है। इसका हिसाब भी हम लेंगे, पैसे जाते कहां। ये भ्रष्टाचारी सरकार को, ये अत्याचारी सरकार को, ये जुल्मी सरकार को, ये वोट चोर सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, इस सिस्टम को बदलिए, इंडिया गठबंधन का समर्थन कीजिए। 2 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग चाहते हैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार आए। आप टेलीविजन खोल के देखिए, और तो किसी का चेहरा मोदी दिखने नहीं देता, परंतु मोदी के चेहरे की भी रौनक खत्म हो चुकी है। आप 2 महीने पहले का मोदी और आज का मोदी टेलीविजन में देखिए, उसका मुंह साफ बता रहा है कि उसकी विदाई का वक्त तय हो चुका है। कुछ दिन पहले
होम मिनिस्ट्री के अंदर धुएं उठ रहे थे, 2-3 दिन लगातार हुआ। लोगों ने कहा कि अपनी काली करतूत को जला रहे हैं, के बाद में उनको जेल ना जाना पड़े। आज मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मैं आपका छोटा भाई बन के, आपका मित्र बन के, आपके परिवार का सदस्य बन के इस क्षेत्र की सेवा करूंगा। मैं नायब सिंह की तरह गायब सिंह नहीं बनूंगा, मैं जिंदल की तरह गुम नहीं रहूंगा, आपके बीच के अंदर रहूंगा। मैं आपसे ये वादा तो नहीं करता कि मैं आपका हर काम करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर आदमी ये बोलता है कि मैं हर काम करूंगा, झूठ बोलता है। हर काम मनुष्य के बस की बात नहीं होती, परंतु मैं आपसे पक्का वादा करता हूं, मैं आपका हर काम करने की पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करके उस काम को कराएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आने वाली 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत आभार। चाय जी।